अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू नूरेउल चैनल। आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेटर्स को, उनके साउंड को, उनकी प्रोनाउंसिएशंस को सीखा था। अब हमारा जो आज का लेसन है वो है डिफरेंट शेप्स ऑफ लेटर्स, यानी कि हरूफ तहजी की बदलती हुई अशकाल। आसान अल्फाज में एक जो लेटर है उसकी कितने शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी उसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, वो इजी होता है। बट उर्दू में और अरबिक में उनकी एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच इतने तरीक़ों से उन्हें लिखा जा सकता है। तो ये भी हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी शेप्स यूज़ होती हैं। तो ये पेज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास हर्फ है वो है अलिफ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है कि हरूफ को मिलाकर लिखने के लिए उनकी सूरत बदल जाती है, यानी कि जब कोई भी लेटर किसी और लेटर के साथ मिलकर आता है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। जिस तरह आदमी की पहचान उसके चेहरे से, उसी तरह हरफों की पहचान नुक्तों और उसके सिरों से होती है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे कोई लेटर्स आ जाते हैं जिसकी जो दूसरे लेटर्स के साथ मिलकर अपनी आधी शक्ल में आए हैं और उनको हमने पहचानना है कि ये कौन सा लेटर है, तो उसकी पहचान ऐसी है कि हम या तो उसके नुक्तों को देखेंगे या उसके स्टार्टिंग जो है उसको देखेंगे। उससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा लेटर है। अब चलते हैं, सबसे पहला लेटर हमारे पास है अलिफ। अलिफ को इन तीन तरीक़ों से लिखा जाता है। अलिफ सिंपल जो उसकी अपनी शक्ल है वो ही, या उसको थोड़ा सा जैसा कहते हैं कि अरेबिक स्टाइल या कैलीग्राफी भी आ जाता है, वो स्टाइल से भी अलिफ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, वो आ जाता है। और एक है ये जो है अलिफ, ये होता है जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आए, जब किसी लफ्ज़ के साथ अलिफ को मिलाकर लिखा जाता है। अलिफ की एक पहचान ये है कि अलिफ कभी भी लफ्ज़ के दरमियान में नहीं आएगा जुड़ के, यानी अलिफ कभी भी सेंटर ऑफ द वर्ड नहीं होता, और अगर होता है तो वो एक अलग तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे सेपरेट लिखा जाता है इस तरीके से। कभी भी वो जुड़ के आगे पीछे से नहीं आता, वो सिर्फ एक ही तरफ से अटैच होता है और वो है अपने से पहले वाले से। तो यानी कि ये जो स्पेस बनाई है इस पे अलीफ अपने इससे पहले यहाँ पे कोई और लेटर होगा और फिर अलीफ होगा, तो यानी कि वो दोनों आपस में मिल जाएगी। ये अलीफ की पहचान है कि अलीफ इस तरीके से जुड़ा हुआ आता है। ऐसा नहीं होगा कि अलीफ तो आ रहा है और फिर आगे अटैच हो रहा हो, नो, ये अलीफ की पहचान नहीं है। अलीफ कभी भी आगे नहीं जुड़ता, अपने से पीछे वाले के साथ जुड़ता है, वो भी लास्ट में। लफ्ज़ के सेंटर में अलिफ कभी भी जुड़ के नहीं आता, वो ऐसे सेपरेट ही शक्ल में आता है। अब आगे आते हैं बा पे। बा की वैसे तो दो ही शक्ल होती है, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बस उसको लिखा जाता है। ये बा है, उसकी अपनी असली शक्ल है। अगर इसको मैं हाफ़ कर दूँ तो ये, तो वो इसकी यही वाली शक्ल बन जाएगी जो इसके आगे आपके सामने लिखी हुई है। तो बा की यही शक्ल होती है कि उसके बा को अगर हम हाफ़ कर दें तो उसकी आधी शक्ल होगी। उसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा जाए तो सेम है। हमने इसकी पहचान उसकी डॉट से करनी है कि किसके नीचे एक डॉट आता है और वो कोई और उसकी शेप में कोई और डिफरेंस नहीं आता। यानी सिंपल हम एक छोटी सी लाइन लगा के और नीचे उसके डॉट लिख देंगे तो वो बा हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, बाद में हम इसको लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ता भी बा की तरह ही है, जिसको अगर हाफ़ कर दूँ मैं उसकी असली शक्ल को तो वो ता बन जाएगा। और उसकी पहचान हमने उसकी डॉट से करनी है, कि उसके नुक्तों से करनी है कि उसके ऊपर दो नुक्ते आते हैं और कोई उसकी शक्ल में तब्दीली नहीं होती, सिर्फ एक लाइन लगा के और ऊपर दो नुक्ते। सा का भी सेम बा और ता की तरह है, तीन नुक्तों के साथ।
फिर आ जाते हैं जीभ। जीभ पे आप हमारी जो उसकी असली शक्ल होती है जीभ की, उसको पहचानना। और अब ये देख रहा है कि जीभ को अगर मैं हाफ कर दूँ, जीभ की शक्ल को ये हाफ कर दी, तो आपने इसके ऊपर की जो शक्ल है उसको पहचान मिलाना है। जीम, हा, खा, इन तीनों की इसी शक्ल के साथ दूसरी छोटी शक्ल बनाई जाती है, बस नुक्तों का तबादला होता है। जैसे कि जीम के लिए जो नुक्ता है वो नीचे आ जाएगा, हा के लिए कोई नुक्ता ही नहीं आएगा, खा का नुक्ता ऊपर चला जाएगा। तो जीम, हा और खा तीनों की सिर्फ नुक्तों की डिफरेंस आता है, लिखने में तीनों सेम होते हैं। एक तो ये शक्ल हो गई कि अगर आप जीभ को हाफ लिखें तो जीभ की एक शक्ल बन जाएगी। उसके बाद ये जो शक्ल है, इसमें तो आधी शक्ल तो आपको यही नज़र आ रही कि यही वाली यहाँ पे है, तो ये ऊपर कौन सी लाइन है? अच्छा, तो ये जो लाइन है ना, ये किसी और लेटर की होती है। यानी कि ये बताया जा रहा है, जिस तरह अलिफ में यहाँ बताया गया था कि अलिफ किसी के साथ जुड़ता है, यहाँ पे कोई और चीज़ आती है, कोई और लेटर आता है, इसी तरह जीभ पे भी यहाँ पे कोई और लेटर आना है और फिर जीभ। यानी कि ये पोजीशन, ये जो शेप है, ये बता रही है कि ये सेंटर में आया जीभ किसी वर्ड के, ठीक है। अब सेंटर में जब जीभ आता है तो इस तरह की शक्ल देता है, स्टार्टिंग में आए तो इस तरह की शक्ल देता है, लास्ट में आए तो इस तरह की शक्ल देता है। इसी तरह ये सेंटर की शक्ल है, ये स्टार्टिंग की है और ये लास्ट की। ये सेंटर की, स्टार्टिंग, लास्ट, सेंटर, स्टार्टिंग, लास्ट। बट अलिफ की ये सेंटर भी है, ये स्टार्ट भी हो सकती है, ये सेंटर भी हो सकती है, ये लास्ट भी हो सकती है। अलिफ का अलग रोल है, बट ये वाली लास्ट ही होती है। ओके, तो फिर आप बाकी जो आगे है वो नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ओके, तो आप इसको ज़रा एक दफ़ा ज़रूर अच्छे से तसल्ली से देखना। मैं आपके साथ ये पेज ज़रूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।